गोरखपुर की दुकानों में बिकने वाले चिकन में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। ये वायरस परिंदों से जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है। लिहाजा खाने वाले चिकन में बर्ड फ्लू संक्रमितों का मिलना बेहद चिंताजनक है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि चिकन में बर्ड फ्लू का वायरस कितना खतरनाक है। देखिए, बर्ड फ्लू के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं वेटनरी डॉक्टर जयंत यादव और उनके साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम अस्पताल में। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम डॉक्टर वली आपसे कि ये जो खबर अब सामने आई है बर्ड फ्लू के बारे में, हम पहले भी जानते रहे हैं, लेकिन ये खबर जो अब सामने आई है कि पोल्ट्री फार्म्स में या फिर उन दुकानों में जहां से लोग सीधे चिकन लेकर के घर तक जाते हैं और वहां वो बनाकर खाते हैं वहां से, तो अब वहां भी मिलने लगा है। जो खबर सामने आई है वहां भी बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं उन चिकन में। तो ऐसे में कितना खतरनाक है ये? देखिए, आपने बहुत अच्छा किया आज ये प्रोग्राम कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ दर्शकों के लिए। इसका जू से भी लिंक हो गया है और शेर में, लियोपर्ड में, टाइगर्स में, वॉल्फ में। ये जू में कैसे पहुंच गया? ये जू में जो खाना खिलाया जा रहा है, जानवरों को मीट खिलाया जा रहा है, उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए बहुत जल्दी, ताकि हमारे ये प्रेशियस एनिमल्स को कुछ ना हो जाए। पहली बात। दूसरी बात जो कभी कोई नहीं करता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि चिकन की दुकान पे एक ड्रम लाइक एक डब्बा होता है जिसमें चिकन को वो गर्दन काट के उसमें डाल के ठंडा करते हैं। उसको वो कहते हैं चिकन ठंडा हो रहा है। वो डिब्बा 5-5 साल नहीं धुलता है। उसमें चिकन डालते हैं, सारे बैक्टीरिया, टाइफाइड के भी होते हैं उसमें, फ्लू की तो बात नहीं मत करिए, टाइफाइड और जितने भी बैक्टीरिया, इकोलाई टाइप जितने हो सकते हैं, वो सब उस चिकन में बीमारी नहीं होती। वो ठंडा करते हुए जब वो फड़फड़ाता है, वहां से वो बैक्टीरिया कैच कर लेता है। जो दूसरी बात। और तीसरी बात, जो चिकन में ये बर्ड फ्लू होता है, ये एक बीमारी है और वायरस है ये, और अभी तक इसका वैक्सीन लार्ज स्केल पे कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है। H5 वाले का तो है ही नहीं। जो दूसरा वाला है H9, उसका डेवलप किया है ICAR ने, और वो कहते हैं वो के मार्केट में अवेलेबल है। मैंने अभी यूज नहीं किया है और मैं कल इसको फाइंड आउट जरूर करूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर जयंत यादव भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर वली ने बताया कि वाकई आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिसर्च हैं या फिर उसको आप जैसे ही कोई भी गूगल करेगा या फिर पढ़ने की कोशिश करेगा बर्ड फ्लू के बारे में, तो वो यही जानता है कि जंगली जानवरों में ये होते हैं, यूजुअली अमूमन हमें उनमें देखने को मिलते हैं, और उसके बाद चांसेस होते हैं कि जो पेट एनिमल्स होते हैं उनमें भी आ जाए, और पोल्ट्री फार्म्स में ज्यादा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो डरा रही हैं। जी, ऐसा है। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं फॉरेन से जो आती हैं, जहाँ तालाब होते हैं, झील होती हैं, नदियां होती हैं, उनके किनारे ज्यादातर आके बैठती हैं। फिर उनके आसपास जो वहाँ से पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, जहाँ ये बर्ड्स बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी रहती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारी टीम में जितनी वेटरनरी डिपार्टमेंट की है पूरी यूपी की, इसकी मॉनिटरिंग में लगी हुई है। डेली सूचना जा रही है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनी हुई है, कंट्रोल रूम बने हुए हैं जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और एलियोज हैं, पूरी टीम बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग की भी। इसलिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, एक इसमें बहुत हमें पैनिक होने के लिए इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हीट सेंसिटिव वायरस है। 70 डिग्री टेम्परेचर पर ये किल हो जाता है, इसका स्टेन खत्म हो जाता है। तो इंडिया में जो हमारी प्रैक्टिस है ज्यादातर, वो ये है कि हम लोग या तो बहुत अधिक मसाले का खाना खाते हैं, उबाल के खाते हैं, डीप फ्राई खाते हैं, या एग को भी ऑमलेट या बॉईल करके खाते हैं। इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हमें रॉ एग नहीं खाना है, कच्चा जो अंडा खाते हैं कुछ लोग, और हमें मीट कच्चा न रह जाए अंदर तक। बस ये मेनली ध्यान रखना है खाने पीने के बारे में। इसलिए जो ये रूमर उड़ती है, इससे मार्केट क्रैश कर जाता है। इसलिए हमें बहुत अधिक इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों बने रहे सर, आपसे और कुछ जानकारी हम लेंगे।